नमस्कार दोस्तों, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल में प्रयोगशाला परिचारक के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती निकाली गई है। यह भर्ती व्यापम द्वारा जारी की जा रही है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पूरे अंत तक इस भर्ती से रिलेटेड पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों को बताया गया है ताकि आपको विज्ञापन या विज्ञापन से रिलेटेड कोई भी समस्या नहीं होगी। तो चलिए जानते हैं कि इस भर्ती में क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ें होने वाली है। अब हम आगे देखते हैं कि इस भर्ती का जो पद होगा वो प्रयोगशाला परिचारक के नाम से निकाला गया है। वेतनमान लेवल 3 होगा। श्रेणी जो है चतुर्थ श्रेणी का पद है। कुल रिक्त जो है वो 17 रिक्त पदों पे भर्ती निकाली गई है। इसमें जो संवर्गवार देते हैं यानी वर्गवार कितनी भर्ती है। अनारक्षित के टोटल 7 पद हैं, जो महिलाओं के लिए 2 पद आरक्षित हैं और भूतपूर्व सैनिक के लिए 2 पद हैं जो कि छत्तीसगढ़ के मूल निवासी होने चाहिए। अनुसूचित जनजाति में टोटल 6 पद हैं। 6 पदों में से 1 पद छत्तीसगढ़ के स्थानीय महिला निवासियों के लिए आरक्षित है और 1 पद भूतपूर्व सैनिक के लिए। उसी प्रकार से हम देखते हैं कि अनुसूचित जाति में 2 पद हैं। 2 पद में महिलाओं और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित नहीं है। अन्य पिछड़ा वर्ग में टोटल 2 पद हैं। इसमें भी महिला और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण नहीं है। और जो विकलांग कोटा से 1 पद आरक्षित है वो भी छत्तीसगढ़ के मूल निवासी होने चाहिए। इसमें जो न्यूनतम आयु सीमा है वो 18 वर्ष निर्धारित की गई है और राज्य शासन के निर्देशानुसार समय समय पर जो आदेश जारी किए जाएंगे उसका पालन किया जाएगा। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो माध्यमिक शिक्षा मंडल से विज्ञान विषय के साथ हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। यदि आप 12वीं विज्ञान विषय के साथ उत्तीर्ण हैं तो इसमें आप पात्र हैं, अन्यथा नहीं होंगे। और भी देखते हैं कि भर्ती से रिलेटेड महत्वपूर्ण जो चीज़ें होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी ही इसमें पात्र होंगे। अदर स्टेट के अभ्यर्थियों को इसमें सम्मिलित नहीं किया जाएगा। नियुक्ति या चयन से संबंधित विषयों को देखते हैं कि जो पद है वो प्रयोगशाला परिचारक पद है। कुल 100 अंक और 100 प्रश्नों के लिए दिए गए हैं, जिसमें सामान्य अध्ययन के 30 प्रश्न 30 अंक के लिए दिए गए हैं। और भाग जो 2 है, सामान्य विज्ञान का जो भाग होगा वो वनस्पति के 10 प्रश्न होंगे 10 अंकों के लिए। जंतु विज्ञान के 10 प्रश्न होंगे 10 अंकों के लिए। रसायन के 30 प्रश्न होंगे 30 अंकों के लिए। भौतिकी के 20 प्रश्न होंगे 20 अंकों के लिए। मतलब टोटल भाग 1 जो है वो 30 प्रश्नों का होगा। भाग 1 जो है वो 30 प्रश्नों का होगा। भाग 2 जो है वो 70 प्रश्नों का होगा। टोटल मिला के 100 प्रश्न और 100 अंकों का इसमें समावेश किया जाएगा, है ना। और भी देखते हैं कि नीचे और इसमें क्या क्या होगा। भुगतान की विधि ऑनलाइन ही होगी। और इसमें देखते हैं कि इसमें आवेदन की जो प्रारंभिक तिथि होगी वो 14/5/2026 को आवेदन की प्रारंभिक तिथि होगी। आवेदन भरने की जो अंतिम तिथि होगी वो 8/6/2026 जो है सोमवार शाम 5 बजे तक ही भरा जाएगा। त्रुटि सुधार के लिए 9/6/2026 से लेके 11/6/2026 शाम 5 बजे तक आप इसमें त्रुटि सुधार कर सकते हैं। परीक्षा की जो संभावित तिथि है वो 26/7/2026 रविवार ही होगी। परीक्षा का जो समय है वो 10 से 12 बजे तक निर्धारित किया गया है। ऐसा अनुमानित रहता है, कंफर्म नहीं रहता है, आगे पीछे हो सकता है। व्यापम जो है वेबसाइट पर प्रवेश पत्र जारी करने का जो समय दिया है वो है 20/7/2026 और परीक्षा केंद्र जो है 5 संभागीय मुख्यालयों में जारी किया जाएगा। यानी अलग अलग संभाग में परीक्षा केंद्रों का निर्धारण किया जाएगा। व्यापम में आपको आवेदन भरने से पहले अपना प्रोफाइल अपडेट जरूर कर लें। कोई भी त्रुटि हो उसे सुधरवा लें, उसके बाद आवेदन करें। परीक्षा शुल्क के संबंध में देखते हैं तो सामान्य वर्ग के लिए 350 रुपये, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 250 रुपये, अनुसूचित जनजाति और दिव्यांग के लिए 200 रुपये है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, एक चीज़ बहुत ही ध्यान में रख के परीक्षा आवेदन फॉर्म भरिएगा। जिस खाते से ट्रांजैक्शन होगा पर अगर यदि आप परीक्षा में बैठ जाते हैं, यदि आप परीक्षा दे देते हैं तो छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों को उनके द्वारा परीक्षा शुल्क की राशि उसी बैंक खाते में वापस की जाएगी जिस खाते में अभ्यर्थी ने परीक्षा शुल्क का भुगतान किया है। यदि आप CSC सेंटर, चॉइस सेंटर या किसी भी ऑनलाइन सेंटर से परीक्षा का शुल्क का भुगतान करते हैं तो याद रखिएगा पैसा उन्हीं के खाते में जाएगा, इसीलिए आप अपने खाता से ही कटौती करवाइएगा। और भी आगे देखते हैं कि इसमें महत्वपूर्ण क्या चीज़ होंगे जो कि आपके लिए बहुत ही आवश्यक हो सकते हैं। इसमें हेल्पलाइन नंबर भी जारी दिया गया है। यदि आपको किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो इस हेल्पलाइन नंबर में 10 बजे से लेके शाम 5 बजे तक आप इसमें जो है संपर्क कर सकते हैं। परीक्षा कक्ष में प्रवेश से संबंधित जो है इतने चीज़ों को लेके जाना है आपको। प्रवेश पत्र, काला या नीला बॉल पेन या फोटोयुक्त पहचान पत्र, ये तो सभी लोग जानते ही हैं। और भी देखते हैं कि इसमें देखिए इसमें दिया गया है कि 100 प्रश्न होंगे। एक प्रश्न के 1 अंक निर्धारित किए गए हैं। परीक्षा का जो समय होगा वो 2 घंटे का होगा और ये जो है वो नेगेटिव मार्किंग किया जाएगा। यानी यदि आप सही उत्तर देते हैं तो आपको 1 अंक मिलेंगे। अगर आप गलत उत्तर देते हैं तो 1/4 का प्रावधान है। गलत उत्तर पे 1/4 प्रश्नों को काटा जाएगा और परीक्षार्थी द्वारा एक विकल्प पर ही गोला किया जावे। यदि आप 1 से अधिक पर गोला लगा देते हैं तो उसे मान्य नहीं किया जाएगा।
उसे किसी भी श्रेणी में रखा नहीं जाएगा। त्रुटिपूर्ण प्रश्न का विलोपन जो है यदि होता है, यदि त्रुटिपूर्ण प्रश्न दिखाए जाते हैं तो उसका आपको बोनस के रूप में अंक प्रदान किया जाएगा। और भी चीज़ें देखते हैं कि इसमें महत्वपूर्ण क्या चीज़ें हो सकती हैं। परीक्षा का जो मुख्यालय होगा यानी परीक्षा जो केंद्र होगा 5 संभाग में सरगुजा, बिलासपुर, दुर्ग, जगदलपुर और रायपुर, ये सभी परीक्षा के केंद्र हैं। ये सभी देख लीजिएगा, परीक्षा के केंद्र हैं। इन्हीं परीक्षा केंद्रों में जो है वो परीक्षा आयोजित की जाएगी। अब इसमें और नीचे देते हैं कि अब इसका जो सिलेबस है वो सिलेबस को पूरी तरीके से आप पढ़ लीजिएगा और उसी हिसाब से अपना तैयारी कीजिएगा। जैसे भाग 1 जो था वो 30 प्रश्न 30 अंकों के लिए था, जिसमें सामान्य ज्ञान से रिलेटेड है। सामान्य ज्ञान से ये सारी चीज़ें जो हैं, छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, भारत का सामान्य ज्ञान, ये सभी चीज़ें दी गई हैं। और भाग जो 2 है वो विज्ञान विषय का संकाय होगा, जिसमें 11वीं-12वीं के पाठ्यक्रम स्तर का होगा। इसमें स्पष्ट रूप से देखिए व्यापम द्वारा दिया गया है कि 11वीं-12वीं से रिलेटेड पाठ्यक्रम ही स्तर इसमें दिए जाएंगे, जिसमें वनस्पति विज्ञान जो है वो 10 नंबर का होगा। और आगे देखते हैं, आप इसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा। जंतु विज्ञान जो है वो 10 अंकों का होगा। रसायन जो है 30 अंकों का होगा। इस प्रकार से सभी कालखंड के अनुसार इसमें भर्ती विज्ञापन जारी किए गए हैं। देखिए भौतिकी में जो है 20 प्रश्न हैं और इसमें नीचे देखते हैं इतना ही दिया गया है। तो टोटल जो है वो 30 प्रश्न जो होंगे भाग 1 के होंगे और 70 प्रश्न जो होंगे भाग 2 विज्ञान के होंगे। यदि वीडियो पसंद आया हो या वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसमें टाइम टू टाइम सभी भर्तियों का समावेश पूरी डिटेल के साथ बताया जाता है। वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन जानकारी महत्वपूर्ण है, इसीलिए और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ही दीजिएगा।